Okay, so we are going to start unit number 4. Name of the unit is cyber defense network security. ठीक है, अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क क्लासिफिकेशन. देखिए, जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो नेटवर्क को हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी. कि लेवल ऑफ सिक्योरिटी को अगर आप माइंड में रख रहे हैं तो कितने कैटेगरी में आप नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, हियर यू कैन सी वी कैन कैटेगराइज इनटू 3 मेन कैटेगरीज. वन इज अ ट्रस्टेड नेटवर्क, सेमी ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क. इन तीनों पे फोकस करिए. इन तीनों भी नहीं, मैं कहूंगा आप पहले 2 पे फोकस करिए. सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड पे फोकस करिए. व्हाई? सी, ट्रस्टेड नेटवर्क वो नेटवर्क हुए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं. ओके, इससे जस्ट उल्टा क्या हुआ? अनट्रस्टेड नेटवर्क, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दे आर जस्ट अपोजिट. ट्रस्टेड, अनट्रस्टेड. समटाइम इट इज कॉल्ड अनट्रस्टेड को हम लिखते हैं नॉन ट्रस्टेड. तो एक ही बात है. ओके, जब हम ट्रस्टेड नेटवर्क की बात करेंगे तो उसका एग्जांपल रहेगा जैसे हमारे कॉलेज का कैंपस वाइड नेटवर्क, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क जहां पे उसने बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे स्मार्टफोन लगाए हुए हैं, नेटवर्क कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस लगाई हुई हैं. क्योंकि हमें वहां पे काम करना है, इसलिए हमें उन डिवाइसेस पे ट्रस्ट है, हमें उस नेटवर्क पे ट्रस्ट है, इसलिए उस नेटवर्क को हम कहेंगे ट्रस्टेड नेटवर्क. इससे उल्टा अनट्रस्टेड नेटवर्क, थर्ड वन, ये कौन से हुए? इसका एग्जांपल है, कोई दे सकता है इसका एग्जांपल? एक ऐसा नेटवर्क जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है. यस, एनीवन? अनम्यूट करिए और डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि क्या आप अनट्रस्टेड नेटवर्क. यस, एनीवन? ट्रस्टेड, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ट्रस्टेड नेटवर्क वो हुए, पहले वाला, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. वेरी सिंपल. अनट्रस्टेड नेटवर्क वो हुए जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. ट्रस्टेड नेटवर्क का एग्जांपल मैंने दिया कैंपस वाइड नेटवर्क, जो हमारे कैंपस में है, हर एक लैब में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर कैंपस वाइड नेटवर्क. लैन का हिस्सा है ये. ठीक है, और दिस इज द ट्रस्टेड नेटवर्क जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं. इससे जस्ट उल्टा अनट्रस्टेड नेटवर्क, इसका एग्जांपल कोई दे सकता है? अनट्रस्टेड नेटवर्क. सर जो बस स्टैंड वगैरह पे होते हैं. हाँ, यस. सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए आप, इंटरनेट. सी, इंटरनेट इज अनट्रस्टेड नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क जो रहता है, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क में सबसे बड़ा जो एग्जांपल वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट है, आई इज कैपिटल है. सो दिस इज अ अनट्रस्टेड नेटवर्क. ओके, हाँ, जैसा अभी एक स्टूडेंट ने भी कहा कि जो हम बस स्टैंड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अनट्रस्टेड नेटवर्क. ओके, लेकिन ये बीच में क्या चीज आई? सेमी ट्रस्टेड. इसे भी हम डिटेल में करेंगे. तो पहले तो आप इस पे फोकस करिए. ट्रस्टेड नेटवर्क क्या हुए? जो जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. एग्जांपल इज आवर कैंपस वाइड नेटवर्क. वेयर एज अनट्रस्टेड नेटवर्क वो नेटवर्क्स हुए, पहली बात, वो ट्रस्टेड नहीं होंगे. देखिए, जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है, नेचुरली वो ट्रस्टेड नेटवर्क नहीं होंगे. उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, डर डर के वहां पे हम कनेक्ट करने की और यूज उससे करेंगे. ठीक है, और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट. ओके, तो और बीच में एक और टर्म आती है सेमी ट्रस्टेड, जिसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. इन तीनों को समझने के लिए, ठीक है, एक चीज आपको और यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए. इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी पैरामीटर और नेटवर्क सिक्योरिटी पैरामीटर. ये क्या होता है? ये बेसिकली एक बाउंड्री है वेयर सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर इन इफेक्ट टू प्रोटेक्ट असेट्स. आपके कैंपस वाइड नेटवर्क का हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रहे हैं जैसे, तो सिक्योरिटी पैरामीटर हमारे कैंपस वाइड नेटवर्क का क्या हुआ? हमारा कैंपस एक बाउंड्री
जिससे बाहर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हमने बीएसएनएल से कनेक्शन लिया है, तो बीएसएनएल पे थोड़ी जाएंगे हम वहाँ पे उनके राउटर छेड़ने, वहाँ पे कनेक्शन लगाने जोड़ने। ठीक है, उन्होंने तो यहाँ पे कनेक्शन हमें टर्मिनेट करके दे दिया है, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। उससे बीएसएनएल ने हमारे सर्वर रूम तक लाइन पहुंचाई हो, एक बार जब वो लाइन पहुंच गई उसके आगे हमारा काम है। लेकिन अगर गड़बड़ उससे पहले की है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, हम उनको इन्फॉर्म ही कर सकते हैं बीएसएनएल वालों को कि अभी नेट नहीं चल रहा, आप चेक करिए। हम वहां पे जाके उनके राउटर वालों को नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी पैरामीटर से आगे हैं, दूर हैं। तो हमारा जो सिक्योरिटी पैरामीटर या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी पैरामीटर क्या हुआ, यही कैंपस वाइड नेटवर्क ओनली। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि सिक्योरिटी पैरामीटर क्या हुआ, ये एक बाउंड्री हुई जिस बाउंड्री के अंदर ही हम अपने ट्रस्टेड नेटवर्क पे काम कर पाएंगे। ओके, सो अब वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ये देखिए, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से आपने ड्रॉ करना है। इस टॉपिक में यही डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो है आपका इंटरनेट, दिस इज योर इंटरनेट। ओके, सो इंटरनेट एज आई टोल्ड इट इज अनट्रस्टेड नेटवर्क। आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अनट्रस्टेड। सारे साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अनट्रस्टेड नेटवर्क। ओके, अब बाकी चीजों पे आप फोकस मत करिए अभी। एक देखिए आप इंटरनेट, इट इज अनट्रस्टेड नेटवर्क। दूसरा देखिए ट्रस्टेड नेटवर्क। ट्रस्टेड नेटवर्क जैसे आपका कैंपस वाइड नेटवर्क, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, इसके नीचे यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर, जितने भी स्मार्टफोन, जितनी भी नेटवर्क कम्युनिकेटिंग डिवाइस लगी होंगी, दे आर पार्ट ऑफ ट्रस्टेड नेटवर्क। ठीक है, और सबसे ऊपर वाली जो ये वाली डॉटेड लाइन है, इससे ऊपर क्या चीजें होंगी, अनट्रस्टेड नेटवर्क। लेकिन बीच में एक और आती है, इट इज कॉल्ड सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क। ये आप यहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन। जहां तक यहाँ कैंपस वाइड नेटवर्किंग की हम अपनी बात करें, तो ये वाला सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क ये हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम फायरवॉल नाम की एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, बीच में जो नेटवर्क बनेगा दैट इज कॉल्ड सेमी ट्रस्टेड। ये ट्रस्टेड भी होता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अनट्रस्टेड भी होता है। तो इसे भी हम कवर करेंगे वन बाय वन, लेकिन इसी ही डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज ट्रस्टेड नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसपे हमें ट्रस्ट है, जिसपे हमें विश्वास है, वहां पे हम बेझिझक जो काम कर सकते हैं, वहां पे हमें साइबर क्रिमिनल का वहां पे डर नहीं है, खौफ नहीं है। ठीक है, तो देखिए लिखना क्या आपने, ए ट्रस्टेड नेटवर्क इज द वन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेटवर्क मैनेजर। जो नेटवर्क मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो उसके ही कंट्रोल में वो सारा नेटवर्क होता है। अगर ऐसा है तो वो ट्रस्टेड नेटवर्क होता है। देखिए जैसे यहाँ पे हम कैंपस वाइड नेटवर्किंग की बात करते हैं, देयर इज नो डेजिग्नेशन सच एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। कोई यहाँ पे पोस्ट नहीं है, ये हम लोग ही मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो अभी पैंडेमिक के कारण यू आर नॉट एबल टू, मतलब कि आप इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं कर पाओगे, बट स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा काम मैं देखता हूँ। ओके, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क मैनेजर जो होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके कंट्रोल में जो बाउंड्री होगी दैट इज, या नेटवर्क हो, दैट इज कॉल्ड ट्रस्टेड नेटवर्क। पहली बात, बेसिकली दिस इज द नेटवर्क दैट और नेटवर्क एडमिन ट्राइज टू प्रोटेक्ट। अगर कोई नेटवर्क एडमिन है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ट्रस्टेड नेटवर्क को, जिसमें वो खुद काम कर रहा है। दैट्स इट। द ट्रस्टेड नेटवर्क्स आर विद इन द सिक्योरिटी पैरामीटर। ये अब वो बात आ गई, सिक्योरिटी पैरामीटर मैंने बताया था, एक बाउंड्री होगी जिसके अंदर आपका ही कंट्रोल होगा, दैट मीन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ही कंट्रोल होगा। उससे बाहर अगर कोई मशीन लगी हुई है, जैसे मैंने बीएसएनएल का एग्जांपल दिया, वी कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन दैट मशीन। ठीक है, वो बीएसएनएल वाले ही मैनेज करेंगे। तो सिक्योरिटी पैरामीटर, ट्रस्टेड नेटवर्क, द ट्रस्टेड नेटवर्क्स आर विद इन द सिक्योरिटी पैरामीटर। दैट्स इट, इतना लिखना आपने। अच्छा, अब फिर से देखिए इस वाले डायग्राम को, ये आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है, वो मान लीजिए सेमी ट्रस्टेड बीच में नहीं है, और ऊपर इंटरनेट है। तो इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आएगा अंदर को, या फिर आपने
ट्रस्टेड नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक बाहर को भेजा है अनट्रस्टेड नेटवर्क को, इसे हमें मॉनिटर करना होता है, वी हैव टू मॉनिटर इट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू मॉनिटर द आउटगोइंग। आउटगोइंग क्या हुआ, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने मेल सेंड की, ओके, जीमेल से आपने मेल सेंड की कैंपस में बैठ के, तो वो हुआ आउटगोइंग, हमारे कैंपस से बाहर गया डाटा। एज वेल एज इनकमिंग ट्रैफिक, आपने इनबॉक्स को खोला, कोई मेल को आपने डाउनलोड की, अपने अटैचमेंट आपने डाउनलोड की, वो हुआ इनकमिंग ट्रैफिक जो आपके नेटवर्क में अंदर आ रहा था। ये दोनों जो ट्रैफिक हैं, आउटगोइंग एज वेल एज इनकमिंग ट्रैफिक, इसको हमें मॉनिटर करना है। कैसे, हाउ टू मॉनिटर, मॉनिटर करने का क्या मतलब हुआ, कौन भेज रहा है, कितने पैकेट भेज रहा है, क्या कोई साइबर क्रिमिनल तो नहीं बीच में आ रहा है जो अपने पैकेट्स अंदर भेज रहा है या वहां से डाटा ले जा रहा है। दिस ऑल वी हैव टू मॉनिटर। ठीक है, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, इट इज कॉल्ड फायरवॉल। ये इस चैप्टर में लास्ट में ये टॉपिक भी है, ये हम बहुत डिटेल में इसे करने वाले हैं। जस्ट याद रखिए, जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग जो ट्रैफिक जाएगा ट्रस्टेड नेटवर्क से, वो सारा का सारा आपका फायरवॉल के थ्रू ही जाएगा। ऑल द नेटवर्क्स बिहाइंड द फायरवॉल लाइज विद इन द ट्रस्टेड नेटवर्क। वही डायग्राम देखिए फिर से, यहां पे फायरवॉल रहेगी, एक डिवाइस लगेगा, जो भी इस डिवाइस के बिहाइंड है, पीछे छुपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है, ट्रस्टेड नेटवर्क। बस वही बात आ गई। देखिए ना, ऑल द नेटवर्क्स, जितने भी नेटवर्क, एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर आईटी ब्लॉक का अलग नेटवर्क है, और सिविल का अलग नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अलग है, रेजिडेंसी में अलग है, हॉस्टल में अलग है, बहुत सारे नेटवर्क्स हो गए, लेकिन वो उनका जो मेन जो है एग्जिट पॉइंट कहाँ से है, फायरवॉल से है। ठीक है, तो वो सारे सारे ट्रस्टेड नेटवर्क का ही हिस्सा होंगे। तो जैसा अभी कहा कि जितने भी नेटवर्क आपके ट्रस्टेड नेटवर्क के अंदर होंगे, वो सारे के सारे मतलब सॉरी, ऑल द नेटवर्क्स बिहाइंड द फायरवॉल लाइज विद इन द ट्रस्टेड नेटवर्क। हाँ, फायरवॉल के अंदर जितने भी नेटवर्क्स बन रहे हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, जैसे कैंपस नेटवर्क में हमारे, वो सारी सारी क्या है, ट्रस्टेड नेटवर्क के अंदर है। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये लास्ट में यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज कॉल्ड वीपीएन। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी इस चैप्टर में फायरवॉल वाले टॉपिक के साथ में आएगा, ये भी हम डिटेल में करेंगे। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। अभी तक हमने क्या सीखा, ट्रस्टेड नेटवर्क। ट्रस्टेड नेटवर्क में क्या है, सारी सारी मशीन जो यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ये क्या कह रहा है, वीपीएन भी ट्रस्टेड नेटवर्क में काउंट होता है। अब वीपीएन होता क्या है, वीपीएन में एक मशीन यहाँ पे लगी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर में, और मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, उनके ट्रस्टेड नेटवर्क में भी एक मशीन लगी है, आपस में वो एक नेटवर्क बना रही है, वर्चुअल नेटवर्क बना रही है। इट इज कॉल्ड वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अब वो क्यों सिक्योर नेटवर्क है, क्योंकि उसमें जो वीपीएन में जो ट्रैफिक इनिशिएट नहीं कहूंगा, सॉरी, दिस इज कॉल्ड, जो ओरिजिनेट होगा, शुरू होगा, जो ट्रैफिक, वो सारा सारा ट्रस्टेड नेटवर्क से होगा। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर में जो नेटवर्क है और हमारा जो नेटवर्क है, आपस में हमने वीपीएन बना दिया, तो जो वीपीएन के थ्रू जो डाटा आएगा सारा सारा, यानी कि जो वीपीएन नेटवर्क बनेगा, वो भी आपका ट्रस्टेड नेटवर्क कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज द ओरिजिनेशन ऑफ द पैकेट इज विद इन द ट्रस्टेड नेटवर्क। वीपीएन क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेट के थ्रू, यानी कि अनट्रस्टेड नेटवर्क के थ्रू दो ट्रस्टेड नेटवर्क आपस में जुड़े हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरनेट है और इस तरफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर जुड़ा है, इस तरफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर जुड़ा है, आपस की उनकी मशीनें, आपस में उनका नेटवर्क क्या है, ट्रस्टेड, हमारा नेटवर्क क्या है, ट्रस्टेड, और बीच में क्या है, अनट्रस्टेड। तो ट्रस्टेड नेटवर्क, एक ट्रस्टेड नेटवर्क से दूसरे ट्रस्टेड नेटवर्क पे डाटा भेजना थ्रू अनट्रस्टेड नेटवर्क, वो वीपीएन से अचीव किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि डाटा ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, ट्रस्टेड नेटवर्क से, टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, वन सेकेंड, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ट्रस्टेड नेटवर्क। तो उस अगर ओरिजिनेशन उसकी अगर ट्रस्टेड नेटवर्क से है, तो वो भी आपका स्टिल इट विल बी काउंटेड एज ट्रस्टेड नेटवर्क, सिंपली। ओके, तो अगला देखिए, इससे उल्टा, इट इज कॉल्ड अनट्रस्टेड नेटवर्क्स। ये कौन से नेटवर्क्स हुए, untrusted networks are the networks that are situated outside the organization security parameter। ठीक है, थोड़ा लाइन को घुमा के लिखा है ऑथर ने, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी पैरामीटर था,
जहाँ जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं, बॉय हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल, सारे रेजिडेंसीज, सारी लैब्स, ठीक है, वो है ट्रस्टेड नेटवर्क। वो यानी कि हमारे सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर ही है, वो हमारी बाउंड्री के अंदर ही है। लेकिन ऐसा नेटवर्क जो इस बाउंड्री से बाहर है, ठीक है, सिचुएटेड आउटसाइड, तो वो क्या होगा? अनट्रस्टेड नेटवर्क, जिसपे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। दीज नेटवर्क्स आर अनट्रस्टेड। क्यों है ये अनट्रस्टेड? बिकॉज दे आर आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से वो बाहर हैं। देर इज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और सिक्योरिटी पॉलिसीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है उन नेटवर्क पे। और वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, शेयर्ड नेटवर्क भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। एंड वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम दीज अनट्रस्टेड नेटवर्क। वही डायग्राम फिर से आ गया, यहाँ पे ट्रस्टेड नेटवर्क है, ये अनट्रस्टेड है। हम अपने ट्रस्टेड नेटवर्क को किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अनट्रस्टेड नेटवर्क से। ओके, वही लाइन यहां लिखिए। हाउएवर, ठीक है, हम अपने ट्रस्टेड नेटवर्क को इन अनट्रस्टेड नेटवर्क से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कई बार वहां पे उनकी जरूरत भी पड़ती है, और हम उनसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, ठीक है। हाउएवर, ऑर्गेनाइजेशंस मे स्टिल नीड और want to communicate with these networks. Okay, when the firewall is configured, once again, देखिए फायरवॉल फिर से आ रहा है यहाँ पे। एक बार जब हम फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और उसे हम फायरवॉल में बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो रूल्स आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो डाटा आ रहा है वो अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रहा है या ट्रस्टेड से आ रहा है। वो रूल्स आपको उस तरह से वहां पे डिजाइन करने होंगे, लिखने होंगे फायरवॉल के अंदर, ठीक है, सो दैट जो डाटा आपका मान लीजिए वीपीएन से आ रहा है, दैट कुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है, ये लास्ट में आपने लिखा है। सो दिस इज कॉल्ड अनट्रस्टेड नेटवर्क। लास्ट, इट इज कॉल्ड सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क। इट इज आल्सो कॉल्ड DMZ। ध्यान से देखिए, DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन नेटवर्क होता है ये बेसिकली, या सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? DMZ सिंपली। इट इज कॉल्ड डीमिलिटराइज्ड जोन। नाम से आपको पता लग रहा होगा, एक ऐसा जोन मीन क्षेत्र जहां पे मिलिट्री नहीं आएगी। ओके, तो ये नाम कहां से निकला है? मुझे एक आपको यहाँ पे मैप दिखाना है। ये देखिए, प्लीज समबड़ी मुझे बताइए, ये मैप आपको दिख रहा है अभी? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो इस मैप में मैंने आपको क्या दिखाया है? ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। कोरिया आपने सुना होगा, कोरिया एक कंट्री नहीं है, दो कंट्रीज हैं, एक नॉर्थ की तरफ है अलग है, वो साउथ की तरफ अलग है। इट इज को साउथ कोरिया, इसको नॉर्थ कोरिया। बीच में ये आपको जो ऑरेंज कलर की जो आपको एक बाउंड्री सी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड DMZ। DMZ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये गड़बड़ हो गई। ये DMZ, तो ये बेसिकली 2-3 किलोमीटर चौड़ी है, और आई थिंक 250 किलोमीटर लॉन्ग है, अगर इसको आप विकीपीडिया पे खोलें तो। 1953 में एक्चुअली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं इनकी, ठीक है, तो बीच में इन्होंने एक बाउंड्री फिक्स की हुई है कि यहाँ पे ना हम आएंगे ना आप आओगे, ठीक है, ना हम आएंगे ना आप आएंगे, और उसे नाम दिया गया डीमिलिटराइज जोन। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाएगी, जैसे रात के अंधेरे में ये कैसा दिखता है। और ये वाली जो बाउंड्री है जहाँ पे अंधेरा दिख रहा है, ये आपका DMZ है, और ये नॉर्थ है, नॉर्थ कोरिया, और ये वाला हिस्सा साउथ कोरिया है, ठीक है। तो ये देखिए मैप में दिखाया हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये बीच में, और दिखाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको। इस वहाँ टनल बनी है, जब भी मीटिंग वगैरह करनी होती है, ये कैमराज आर इंस्टॉल्ड, वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, माइन वगैरह वहाँ बिछा रखी है, जब भी कोई इंट्रूजर वहाँ पे एंटर होता है तो वहीं पे उड़ जाता है, ठीक है। तो इट्स वेरी डेंजरस एरिया, तो वहाँ से ये नाम निकला बेसिकली। अब यहाँ पे इसका क्या यूज़ है? व्हाट इज द यूज़ ऑफ DMZ? क्यों यहाँ पे सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क को DMZ कहा गया? आगे देखिए, जो आपका सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क होगा वो दो चीज़ों को सेपरेट करेंगे। एक, आपके लोकल एरिया नेटवर्क को किससे? अदर अनट्रस्टेड नेटवर्क से, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, नीचे ट्रस्टेड नेटवर्क, और सबसे ऊपर आपका अनट्रस्टेड नेटवर्क है। बीच में एक टनल सी बन रही है। आपके लोकल एरिया नेटवर्क से
यहाँ पे कोई ऐसा डाटा ना जाए जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, या फिर यहाँ से कोई ऐसा ट्रैफिक ना आए जो कि आपके लोकल एरिया के नेटवर्क के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क ही उसे हैंडल करता है। इट इज कॉल्ड डीएमजेड एरिया जोन, ठीक है। तो वो इसे प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, वही लिखा यहाँ पे। इट इज यूज टू सेपरेट इंटरनल लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क इज इंटरनल, ये हमारा है, अपना है, कैंपस वाइड नेटवर्क, फ्रॉम अदर अनट्रस्टेड नेटवर्क जैसे इंटरनेट। अच्छा, डीएमजेड एक बफर जोन की तरह एक्ट करता है। बफर क्या होता है? सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी मेमोरी। जो कंप्यूटर्स में हम जब भी बफर वर्ड यूज करते हैं, इट मीन्स टेम्परेरी वहाँ पे जो है आपने एक मेमोरी सी बना रखी है। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को एक टीचर ने उनका वाइवा लेना है, तो वो क्या करेगा, एक सेपरेट रूम में बैठेगा, मान लीजिए वहाँ पे 2 चेयर्स अपने सामने रखेगा, और पहले 2 बच्चे आएंगे, वहाँ बैठेंगे और उनका इंटरव्यू होगा, वो वापस चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 आएंगे, उस चेयर पे बैठेंगे, वापस चले जाएंगे। इस तरह से वो जो 2 सीट्स हुई चेयर्स की, दैट इज कॉल्ड बफर, ठीक है, बीच का एरिया, तो इसलिए ये किया जाता है। तो ये भी बेसिकली एक बफर जोन की तरह एक्ट करेगा बिटवीन पब्लिक इंटरनेट एंड द प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क आपका हो गया जो ट्रस्टेड नेटवर्क है, और पब्लिक नेटवर्क क्या हो गया, या अनट्रस्टेड नेटवर्क क्या होगा, इंटरनेट। उन दोनों के बीच में एज ए बफर जोन ये एक्ट करेगा, फंक्शन करेगा। अच्छा, हाँ, इस डीएमजेड नेटवर्क का क्या यूज है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई सर्विस इंटरनेट पे प्रोवाइड करना चाहती है, तो उसे वो सर्वर्स अपने डीएमजेड नेटवर्क में रखने चाहिए। फिर से सुनिए, एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू यूजर ऑन द इंटरनेट, मान लीजिए आपको कुछ यहाँ पे आपने क्लाउड का सर्वर बनाया हुआ है, ओपन सेक सर्वर बनाया हुआ है, या कुछ और आपने रखा हुआ है, तो वो आपने ओपन नहीं करना है, उसको आपने डीएमजेड नेटवर्क में जोन में डालना चाहिए, शुड बी प्लेस्ड इन द डीएमजेड नेटवर्क। ये इसका यूज है, सबसे बड़ा यूज है। क्या यूज है? आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अगर मान लीजिए ये सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क आपको बनाना है, तो क्या उसका यूज रहेगा? मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सर्वर हैं, आपका मेल सर्वर है, आपका डीएनएस सर्वर है, आपका प्रॉक्सी सर्वर है, या कोई एफटीपी सर्वर है। वो सारे के सारे आपने ट्रस्टेड नेटवर्क में नहीं रखने हैं, उनको सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क में डालना है, और 2 फायरवॉल के बीच में उनको रखना है, ठीक है। ये वाले जो सर्वर हैं ट्रस्टेड नेटवर्क के लिए नहीं है। ये वाले जो सर्वर हैं ये किसके लिए काम करेंगे? अनट्रस्टेड नेटवर्क के लिए। मान लीजिए आपने कोई अपनी वेबसाइट चलाई हुई है, जैसे वेबसाइट हम होस्ट करने के लिए पैसे देते हैं, हम यहाँ पे भी अपने कैंपस में अपनी वेबसाइट चला सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप 100% उसके ओनर होंगे, हार्डवेयर आपका होगा, सब कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट। तो वो जो सर्वर आप बनाओगे वो इंटरनेट पे जो लोग जुड़े होंगे उनके लिए होगा, राइट। तो जो भी इस तरह की सर्विस अगर आपने रखनी है, तो ये कहा गया कि उसे ट्रस्टेड नेटवर्क में ना रखें, उसे सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क में रखें, ठीक है। क्लियर? तो कौन कौन से एग्जांपल है उसके? वेब सर्वर हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गए, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर भी 2 तरह के होते हैं, आप इसे लाइन को हटा सकते हैं। डीएनएस सर्वर होते हैं, एफटीपी सर्वर होते हैं, बहुत तरह की जो सर्विसेज रहती हैं, मेल सर्विसेज होगी, ठीक है, वो सारी की सारी आप डीएमजेड जोन में रख सकते हैं। अच्छा, दी सर्वर जो आप सर्वर यहाँ पे रखोगे सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क में, ठीक है, आर एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट, जैसा मैंने आपको बताया वो इंटरनेट से एक्सेसिबल होती हैं, बट द रेस्ट ऑफ द इंटरनल लैन रिमेन अनचेंज्ड। वही यहाँ कहा गया है, मान लीजिए ये आपका वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर बाहर से कोई एक्सेस करना चाहता है उसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन बाहर से वही पर्सन अंदर एंटर नहीं हो सकता, ट्रस्टेड नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकता, ये यहाँ पे कहा गया है, ओके। बट द रेस्ट ऑफ द इंटरनल लैन रिमेन अनरीचेबल। दिस प्रोवाइड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द लैन। ये हमारे ट्रस्टेड नेटवर्क दैट इज लैन को एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की प्रोवाइड कर रही है। कैसे? एज इट रिस्ट्रिक्ट्स द हैकर्स एबिलिटी टू डायरेक्टली एक्सेस इंटरनल सर्वर एंड डाटा थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर वेरियस वेज टू डिजाइन अ नेटवर्क विद अ डीएमजेड। अगर आपको डीएमजेड यूज करना पड़ रहा है अपनी एक सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क से आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर,
तो आप क्या करोगे, देयर आर टू बेसिक मेथड, वो होगा तो फायरवॉल से ही। अगर फायरवॉल एक है तब भी चल पड़ेगा, अगर फायरवॉल दो है तब भी चल पड़ेगा, लेकिन ये कहा गया है कि दो फायरवॉल वाली जो इंप्लीमेंटेशन होती है दैट इज मच सेफर, और वही जो है कही गई है यूज करने के लिए। जैसे यहाँ पे दो फायरवॉल लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इस फायरवॉल के नीचे सारा का सारा ट्रस्टेड नेटवर्क है, इस फायरवॉल के बाहर सारा का सारा इंटरनेट है, और इन दो फायरवॉल के बीच में जो भी सर्वर होंगे दे विल बी पार्ट ऑफ सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो जितने भी यूजर ऑल ओवर वर्ल्ड होंगे वो सारे के सारे इन सर्वर को तो एक्सेस कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट एक्सेस द ट्रस्टेड नेटवर्क, ठीक है। मान लीजिए कोई हैकर समहाउ इस वाले फायरवॉल को हैक करके यहाँ तक तो पहुंच सकता है, इनको चलो हैक कर लेता है, लेकिन वो ट्रस्टेड नेटवर्क के अंदर फिर भी नहीं वहां पे एंटर कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे एक और लेयर यहाँ पे प्रोटेक्शन की एक और जो है उसे तोड़ना होगा, इस वाले फायरवॉल को भी क्रैक करना होगा। तो जितने ज़्यादा फायरवॉल यहाँ पे रहेंगे, मल्टीपल भी रहते हैं कई बार, ठीक है, तो उतना बेटर जो वहाँ पे सिक्योरिटी मानी जाती है। तो एज फार एज आवर कैंपस वाइड नेटवर्क इज कंसर्न, वी आर नॉट यूजिंग सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क, वी आर डायरेक्टली जो BSNL का जो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है सीधा सीधा एक फायरवॉल पे जा रहा है, फायरवॉल के अंदर हम प्रॉक्सी सर्वर लगा के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सिंगल फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन भी आप कह सकते हैं। तो रफली यू कैन से वी आर आल्सो यूजिंग सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क, बट ये सारा जो बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनाने के लिए लगाए जाते हैं। अदरवाइज ये तो हमारा बहुत छोटा नेटवर्क है जिसमें नॉट मोर देन 60 कंप्यूटर एट अ टाइम आर स्विच्ड ऑन, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क। वो लास्ट में देखिए अननोन नेटवर्क। तो तीन तरह के नेटवर्क हमने कर लिए, कौन कौन से? ये देखिए ट्रस्टेड, सेमी ट्रस्टेड, अनट्रस्टेड, ये तो हमने कर लिए। एक और रहता है जो आपके सिलेबस से मेंशन है, इट इज कॉल्ड अननोन नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क जिनका आपको पता नहीं है, आपके जो फायरवॉल है, जो राउटर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको उसकी राउटिंग के बारे में ऐसा कुछ भी पता नहीं है, वो कहाँ से वो ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ उसको डाइवर्ट करना है, उसका पता नहीं होता है। तो अननोन नेटवर्क एज द नेम इम्प्लाइज आर द नेटवर्क्स दैट आर नाइदर, ना ही वो ट्रस्टेड है ना ही वो अनट्रस्टेड है, ठीक है। ना ही वो ट्रस्टेड नेटवर्क है ना ही अनट्रस्टेड नेटवर्क है। बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके सारे नॉन ट्रस्टेड नेटवर्क होंगे, यानी कि अनट्रस्टेड नेटवर्क को क्या कहेंगे हम, नॉन ट्रस्टेड नेटवर्क होंगे, वो सारे के सारे कंसिडर किए जाते हैं अननोन नेटवर्क्स। लेकिन अननोन नेटवर्क्स आर बेसिकली दिस सबसेट ऑफ अनट्रस्टेड नेटवर्क। जैसे यहाँ दिखाया गया है, रेड वाले के हैं सारा का सारा, बाहर वाला जो सर्कल है इट इज शोइंग अनट्रस्टेड नेटवर्क। अनट्रस्टेड नेटवर्क में कुछ एक नेटवर्क ऐसे हो सकते हैं, दे विल बी टर्म्ड एज अननोन नेटवर्क बेसिकली। क्यों इसे अननोन कहा गया है? बिकॉज फायरवॉल जो होगा उसको कोई नॉलेज नहीं है इन नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो ये आपका like this. So this is all about the three types of networks on the basis of network trust. ट्रस्ट के बेसिस पे अगर हम नेटवर्क को डिवाइड करें तो तीन तरह के नेटवर्क रहते हैं, ट्रस्टेड नेटवर्क, सेमी ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड, ठीक है। ट्रस्टेड नेटवर्क वो हुए जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, जहां पे हम काम कर रहे हैं, हमारे कैंपस के अंदर रहेंगे, ये हमारे सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर है। वेयर एज अनट्रस्टेड नेटवर्क कौन से हुए? जैसे इंटरनेट, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल इंटरनेट, नोबडी इज गोइंग टू कंट्रोल बेसिकली इंटरनेट, ठीक है। लेकिन अनट्रस्टेड नेटवर्क में सिर्फ इंटरनेट ही नहीं आते, और भी नेटवर्क आ सकते हैं जो हमारे तरह इस तरह से बैठे हुए हैं, बट हमें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम उन्हें अनट्रस्टेड नेटवर्क का नाम दे रहे हैं। अब अगर आपने बहुत सारे सर्वर अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करने हैं, राइट, तो यू हैव टू यूज सेमी ट्रस्टेड नेटवर्क, और DMZ जोन आपको वहां पे बनाना होगा। तो ये आज हमने कवर किया। तो इस डायग्राम को ही आप माइंड में रखिए। तो ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डायग्राम यहाँ पे चलेगा और ये सारे चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। इन तीन तरह के नेटवर्क को कवर करने के बाद वी हैव आल्सो कवर्ड अननोन नेटवर्क। उसमें ये डायग्राम रहिएगा। अननोन नेटवर्क कौन से हुए? ये अंदर वाले, ये किसका एक छोटा हिस्सा होंगे? अनट्रस्टेड नेटवर्क। यानी कि सारे के सारे जो अननोन नेटवर्क होंगे वो अनट्रस्टेड नेटवर्क भी होंगे। ओके, इस तरह से आपने चलना है। ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर। If you have any doubt, you can unmute and ask.